आज हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में भाग 6 की चर्चा कर रहे हैं। भाग 5 तक हम अपने जीवन के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सुंदरकांड के माध्यम से टच कर चुके हैं, छू चुके हैं, समझने की कोशिश कर चुके हैं। और आज हम दोहा नंबर 31 से लेकर 36वें में हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन के क्या क्या आधार और क्या क्या शिक्षाएं हमें सुंदरकांड से मिलती हैं उस पर चर्चा करेंगे। और यदि साधारण रूप में देखा जाए तो इन 6 दोहों में प्रमुख रूप से इन बातों की चर्चा की गई है कि सीता जी अपना जीवन लंका में या अशोक वाटिका में किस तरह व्यतीत कर रही हैं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा, जिसका उत्तर उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में दिया। दूसरा, हनुमान जी ने यहाँ यह भी बताने की कोशिश की कि प्रभु जीवन में विपत्ति क्या है। अब हम विपत्ति को तो जो हमारे शारीरिक या भौतिक मानसिक कष्ट हैं हम उनको ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ विपत्ति की परिभाषा विशेष रूप से दी गई है कि जब जब राम का भजन नहीं होता वही समय विपत्ति का है, अन्यथा जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं है। वह सब हमारे कर्मों का, हमारे कार्यकलापों का परिणाम है। और जब हम विपत्ति में होते हैं तो समय की छोटी से छोटी इकाई भी हमें समय की सबसे बड़ी इकाई नज़र आती है, जिसको यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी से लिखा है। निमिष निमिष करुणानिधि गए कल्प संबीत। तो उनको जो समय का छोटा सा इकाई निमिष है हिंदी में, उसको कल्प, और यदि कल्प देखें तो करोड़ों वर्ष का एक कल्प होता है, उसकी समान लग रहा है। तो यहाँ यह बात की गई है। और जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के उस कृत्य की बढ़ाई की, तुमने को खोजा और आपने मुझे लाकर चूड़ामणि दी, तो उन्हें अपने मान सम्मान और बड़ाई से प्रसन्नता नहीं हुई, उन्हें बड़ा खेद हुआ और उन्होंने तुरंत ही प्रभु श्री रामों के चरणों को पकड़ लिया। और श्री राम ने तो यहाँ तक कहा कि कोई सुर, नर, मुनि या और भी जो तरह के जीव जंतु हैं या जो भी शरीरधारी हैं वो मेरे इस काम को नहीं कर सकते, तो मैं अब आपके इस ऋण को किस तरह चुका पाऊंगा, मैं किस तरह आपसे ऋणी होऊंगा। तो यहाँ बार बार यह बात की जा रही है कि प्रभु श्री राम हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो कुछ किसी से लालसा रखते नहीं हैं, तो वो उनका ऋण कैसे उतारेंगे। और जब हनुमान जी की कोई कामना ही नहीं है तो उन्हें फिर किसी चीज़ से लगाव भी नहीं है। और हनुमान जी अपने जीवन में जो हमें सीखने की बात है हनुमान जी से, वह है कि हनुमान जी के जीवन में कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं, वो पूर्णतः प्रभु श्री राम को समर्पित हैं। अतः बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, सुनि प्रभु बचन विलोक मुख गात हरस हनुमंत, चरण परे प्रमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। कि आप तो प्रभु मुझे बचा लो, मेरी बड़ाई मत करो, ये इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। और उन्होंने जैसे ही प्रभु श्री राम के चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया तो हनुमान जी को श्री राम उठाने लगे और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। यह चित्रण बहुत मज़ेदार चित्रण है कि श्री राम भक्त को उठाना चाह रहे हैं और भक्त उठ नहीं रहा है, भक्त भगवान के गले नहीं लग रहा है। फिर भी अंततः हनुमान जी उठे और प्रभु श्री राम ने उनको अपने गले से लगाया। तो यहाँ बार बार चहूँ जो लिखा गया है वो इसी बात के लिखा गया है। और फिर हनुमान जी तो पूर्णतः सामर्थ्यवान हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि के मालिक हैं, उन्हें और क्या चाहिए। तो जब उनसे कहा गया कि आपको और क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल अनपायनी भक्ति चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।
और अनपायनी भक्ति का मतलब है कि भक्ति का निरंतर बढ़ता हुआ क्रम, कभी घटोतरी ना हो, और भक्त सदैव अपने स्तर को, जो आज का स्तर है, कल उसका स्तर आज से बेहतर हो। और तीसरा, भक्त के पास भक्ति के अलावा अपना अन्य कोई भौतिक या और शारीरिक सामग्री ना हो। तो यह मांगना और प्रभु श्री राम का एम वस्तु कहना, यह बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन को दर्शाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और आगे जब ये क्रम हो गया तो श्री राम जी ने कहा कि अब पता ही चल गया है, तो भाई अब युद्ध की तैयारी करनी है। तो उन्होंने सुग्रीव जी से कहा कि भाई अब अपनी जो सेना है उसको एकत्र कीजिए और युद्ध की तैयारी कीजिए। उधर दूसरी ओर जब ये सब क्रम इधर चल रहा है तो लंका में जो राक्षस लोग हैं उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि जिसका दूत हमारी लंका को जला सकता है, हमारी भौतिकता को समाप्त कर सकता है, जिस दिन वह स्वयं आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उनके मन में बहुत सारी प्रश्न पैदा हो रहे हैं। एक बात और है कि यहाँ इनमें सीता जी के हरण और प्रभु श्री राम के गुणगान का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को मनोवैज्ञानिक रूप में स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। और हमारे लिए क्या मनोवैज्ञानिक शिक्षाएं यहाँ से मिलती हैं वह हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। तो आइए, जो हमारा परम उद्देश्य है कि हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करें, ताकि हम अपने जीवन में जो बदलाव ला सकते हैं उन बदलावों को लाया जा सके। अंततः जब तक हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में बदलाव नहीं आएगा, तब तक सुंदरकांड को पढ़ने का कोई महत्व होता नहीं है। तो सबसे पहला जो रीजन है, जो हमें समझना है, वह यह है कि विपत्ति क्या है। जो मैंने अभी बताया कि जो कर्म के प्रभाव को समझना और प्रत्येक कार्य में श्रद्धा, निष्ठा, सामर्थ्यता, मर्यादा और समर्पण के साथ कार्य करना, ये हमारे विपत्ति के समय में कर्म के प्रभाव को हमें समझाता है। और जब हम यह सब करते हैं तब हमारे सभी कृत्य स्वधर्म बन जाते हैं। और जब स्वधर्म को हम पूर्णतः निभाते हैं तो वो हमारे सब कर्म बन जाते हैं। और जो कर्म हमारे, जो अकर्म और विकर्म से दूर की बात है, उनको हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मैं यहाँ एक बात आपको और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कर्म को सुधारने का सुंदरकांड क्या क्या अपने जीवन में बताने का प्रयास करता है। उदाहरणों के साथ समझाता हूँ कि यदि हम भोजन में भक्ति मिला दें तो भोजन प्रसाद बन जाता है। यदि जल में या पानी में हम भक्ति मिला दें तो वह चरणामृत बन जाता है। अब देखिएगा कि जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारे कर्म का प्रभाव है, वो किस तरह से हमारे जीवन को बदलता है। यदि हम संगीत में भक्ति को मिला दें तो वह कीर्तन बन जाता है। फिर वो गीत नहीं रह जाता, कीर्तन बन जाता है। और ये हमारे कर्मों के जो अच्छे प्रभाव है वह हमें दिखाता है। हमें जानना पड़ेगा कि हमारे अच्छे कर्म हमें क्या बना देते हैं और बुरे कर्म हमें क्या बना देते हैं, और विपत्ति में हम कैसे काम करते हैं, और विपत्ति वास्तव में क्या है। और जो राम का नाम, जिसकी हम रामत्व की बात करते हैं, वह हमारे इन कर्मों में मिलता जाए, वही भक्ति है। जो हमने भक्ति की इससे पहले वाले में परिभाषा दी है कि जब हाँ श्रद्धा हो, समर्पण हो, डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, आत्मानुशासन हो, वही तो भक्ति है। तो हम अपने जीवन में देखें, यदि भूख में भक्ति मिल जाए, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण मिल जाए, तो वही व्रत बन जाता है। यदि यात्रा में हम किसी भी काम के लिए जब यात्रा करते हैं तो हमारा यदि उसमें वही श्रद्धा, समर्पण, डेडिकेशन, अनुशासन, मर्यादाएं हमारे जीवन के मूल मिल जाएं तो वह तीर्थ यात्रा बन जाती है। अदरवाइज तो हम किसी भी धार्मिक स्थल को घूम के आ जाएं तो केवल आज के ज़माने में वह तीर्थ यात्रा नहीं है,
वह केवल एक पिकनिक है, क्योंकि हमारे ना तो श्रद्धा मिलती है, ना हमारे आचरण में कोई बदलाव आता है। इसी तरह से यदि घर में जितने भी हमारे घर में रहने के तौर तरीके हैं, उन सब में हमारे में वो भक्ति का प्रारूप शामिल हो जाए तो घर ही मंदिर बन जाता है, फिर अलग से मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जितने भी हम कृत्य करते हैं सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक, उन सब में यदि हमारी भक्ति का या हमारी श्रद्धा कहिए, हमारे अनुशासन कहिए, हमारे मूल्य कहिए, हमारी नैतिकता कहिए, हमारे संस्कार कहिए, उन सब का उनमें मिश्रण हो जाए तो वो सब हमारे विशुद्ध कर्म बन जाते हैं। वही हमें जीवन में उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। और यदि एक व्यक्ति में ये सब चीज़ें मिल जाएं, भक्ति का भाव पूर्णतः उसके आचार और व्यवहार और आचरण में नजर आने लगे, तो वही व्यक्ति मानव बन जाता है, वही देवतुल्य हो जाता है। तो यह हमारे लिए जानने की सुंदरकांड के इन दोहों से आवश्यकता है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के काम को कैसे हम भक्ति में बदलकर और उनको हम अपने जीवन की विपत्ति से अलग ले जा सकते हैं। यही हमारे जीवन का जो क्रम है, यह हमें आगे की ओर बढ़ाता है। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझते, तब तक सुंदरकांड पढ़ने का हमारे जीवन में कोई महत्व हमें समझ नहीं आता। हम सुंदरकांड को बड़बड़ बड़बड़ करके पढ़ते रहेंगे या हल्ला मचा कर दूसरे को परेशान करते रहेंगे, लेकिन जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अतः जीवन में यदि आपको भक्ति का पुट देना है तो श्रद्धा, निष्ठा, सामर्थ्य, मर्यादा और हमारे संस्कार, हमारे जीवन के नैतिक सामाजिक मूल्यों का उद्धरण जगह जगह दिखाई देना आवश्यक है। तो यह सबसे पहली शिक्षा मिलती है कि हम विपत्ति किसे मानते हैं और विपत्ति क्या होती है, और भक्ति हमारे जीवन को कैसे सुंदर बनाती है। भक्ति केवल माला लेकर के राम नाम जपना वो नहीं है। भक्ति हमारे आचरण में इन चीज़ों का व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए प्रयास भक्ति है। हम जो आज भक्ति की बात करते हैं वह भक्ति शायद अधूरी भक्ति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और आज जो हमारे धार्मिक गुरु लोगों को भक्त बनाकर ठग रहे हैं, वह केवल धर्म का व्यापार है, वह भक्ति नहीं है, क्योंकि आचरण से तो बदलाव उसमें कोई आता ही नहीं। हम जैसे जाते हैं 2 दिन या 3 दिन जहाँ भी जो भी प्रवचन सुनते हैं वापस लौट आते हैं, और जब तक हमारे मनोविकारों में बदलाव नहीं आएगा, उनमें उत्थान की ओर हमारा उत्कृष्टता नहीं आएगी, तो फिर कुछ भी सुनने का या कुछ भी चिंतन मनन करने का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात यहाँ कहा गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में समय बड़ा लगता है। आप कभी भी देख लीजिए, और हमारा तो धर्म ही, हिंदू धर्म की 2 ही खूबियाँ हैं जिनके आधार पर हिंदू धर्म पूर्णतः आज तक अडिग है। पहला है प्रेम और दूसरी है प्रतीक्षा। हिंदू धर्म की जो मेन फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो पहला प्रेम है और दूसरी प्रतीक्षा है, क्योंकि हमारे धर्म में ही अवतारों का उल्लेख है। अवतार का मतलब है प्रभु का मानव रूप में इस भूलोक में अवतरण होना। तो जहाँ भगवान स्वयं मानव बनकर मानव जैसा कृत्य करे, वही अवतरण कहलाता है। तो हमें यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में जो समय है वो बहुत अधिक लगता है और अनुकूल परिस्थितियों में कम लगता है। आप देखिए, जब हम खुश होते हैं तो समय का पता नहीं चलता। अब हमारी खुशी वास्तविक है या नकली है, वह सबका अपना अपना आकलन और अपना अपना स्वार्थ हो सकता है। लेकिन असली खुशी की जो मैं परिभाषा कहता हूँ वह यह है कि आप अपने मन को सदैव शांत रखिए, अपने मन में उत्साह रखिए, जोश रखिए, उमंग रखिए, साहस रखिए और अपनी सामर्थ्यताओं को, अपनी कुशलताओं को, अपनी दक्षताओं को बढ़ाते रहिए। वही समय की प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता है। और प्रतिकूलता कब है? जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, जब हमारी कोई सामर्थ्य में बदलाव नहीं होता, हमारी दक्षता में कोई विकास नहीं होता, कुशलता में कोई बदलाव नहीं होता,
और हम गलत तरीके से धन को बटोरने लग जाते हैं। धन कमाना, धन अर्जित करना और धन इकट्ठा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और आज लोग धन अर्जित करने में विश्वास नहीं करते, धन इकट्ठा करने में विश्वास करते हैं। इसीलिए वो अनुकूल परिस्थितियों में नहीं काम करना चाहते, वो सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों में ही दूसरे को धोखा देना, ठगना, उसके मानसिक विकारों का फ़ायदा उठाना, जिसको हम कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमें विकसित ना होने देना, हमें मूर्ख बनाने का प्रयास करना, और उसी से उनको धन कमाने की अपनी इच्छा की पूर्ति होती है। तीसरा जो यहाँ उदाहरण दे करके बाबा तुलसीदास जी ने हमारे जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है, वह है जीवन का क्रम लेना और देना है। भक्ति में भी पहले दिया जाता है और बाद में लिया जाता है। यहाँ भी हनुमान जी ने पहले रामचंद्र जी के कार्य किए हैं, समुद्र को लांघा है, माता सीता का पता लगाया है, लंका को जलाया है, वापस लेकर आए हैं, और तब अनपायनी भक्ति मिली है, और फिर भी वो देने को तैयार हैं। तो जीवन में गिव टेक एंड गिव का फॉर्मूला हमेशा रखिए। हम जो केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते, तो यह एक हमारे मानसिक विकार का द्योतक है। और आज यह समाज में हर तरफ बढ़ता जा रहा है। हर कोई लेना जानता है, देने की परंपरा ही हम भूलते जा रहे हैं। जबकि यहाँ जो ऋणी होने का उद्देश्य बताया गया है, जो भगवान श्री राम ने भी बहुत आसानी से कहा है कि मैं तुम्हारा किसी तरह से ऋण नहीं चुका सकता, उसका पर्पज ही ये है कि आप देना सीखिए, लेना नहीं। और जब आप देना शुरू कर देंगे तो आप स्वयं ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जो ऋण का कंसेप्ट है वह हमारे पूरे बाजार को चलाता है, हमारे पूरे जीवन को चलाता है, और हम उसको समझते नहीं हैं। हम ऋण का मतलब केवल वो ऋण है जो किसी से पैसा ले लिया और नहीं लौटा है, वो ऋण नहीं है। हम जब भी कोई कृत्य करते हैं वही हम पर ऋण हो जाता है, और उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। जब हम, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, जब हम अपने घरों में, अपने समाज में किसी के साथ कोई बहुत भलाई का काम करते हैं तो वो कहता है कि मैं आपके ऋण को कैसे उतारूँगा। जब कभी आप पर आपदा आएगी तो हम पहले ये कल्पना करने लग जाते हैं कि इस पर हमारी तरह जैसे हम पर आज आपदा आई हुई है, विपत्ति आई हुई है, इस पर भी आएगी और हम इसकी विपत्ति में मदद करेंगे। वह ऋण उतारने का गलत तरीका है। ऋण का मतलब है कि हम पर जो बन पड़ता है, वह चाहे ज्ञान का दान करें, धन का दान करें, भौतिकता का दान करें, अपने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम दान कर सकते हैं। और विद्या दान से बड़ा, ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान है नहीं। तो हम लोगों में अच्छे संस्कार पैदा करने की, अच्छे आदतों को विकास करने की कोशिश करें। यही यहाँ बाबा तुलसीदास, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के संवाद से वो उऋण जो होने की बात है उसको हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हनुमान जी से उऋण क्यों नहीं हो सकते प्रभु श्री राम? उसका कारण यह है कि हनुमान जी में कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, किसी से कोई ममता नहीं है। उनमें तो पूरी समर्पण है, पूरी श्रद्धा है। उनका अपना कोई लालच नहीं है। उन्होंने भक्ति में भी तो अनपायनी भक्ति मांगी, जिसकी मैं परिभाषा कर चुका हूँ। तो उनको ऋणी होना बहुत मुश्किल है, और वही हमें समझाने की कोशिश की है। हम जो बात बात पर ऋणी होते हैं, हम जो भी खाते हैं या ऋण है, हमने पेड़ों से लिया है, सब्जियों से लिया है, फलों से लिया है, या जीवन के किसी और क्षेत्र से जो लोग और कुछ तरह से अपनी क्षुधा को शांत करते हैं, वो सब ऋण लेते हैं और वो ऋण चुकाना पड़ेगा। हमारे आख्यानों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं। हम क्योंकि पढ़ते वही हैं जो हमें अपने मतलब से अच्छा लगता है, लेकिन जो वास्तविक अध्ययन का महत्व है हम वह नहीं करते। एक बात और भी है कि मानसिक शांति का सीधा संबंध समर्पण से है। मन में शांत वही रह सकता है जो आत्म अनुशासन और समर्पण और श्रद्धा से जीवन जीना चाहता है। जिसमें आत्म अनुशासन नहीं, जिसमें समर्पण नहीं,
वह कभी भी शांत जीवन जी ही नहीं सकता। इसलिए आपको अपने जीवन में यदि शांति चाहिए तो सबसे पहले आत्म अनुशासन और दूसरों के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव पैदा कीजिए। जब तक समर्पण, श्रद्धा और आत्म अनुशासन नहीं आएगा, जीवन में शांति नहीं आ सकती। आप चाहे कितना ही धन कमा लीजिए, कितनी ही भौतिकता पैदा कर लीजिए। जो रावण की लंका जलाने का क्रम हमने आपको बताया, समझाया कि हनुमान जी ने रावण की लंका क्यों जलाई, वो यही है कि भौतिकता से शांति नहीं आती। जब तक आपकी भौतिकता खत्म नहीं होगी, जब तक मन शांत हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को भी समझने की, जानने की आवश्यकता है। और जब हनुमान जी ने ये सब बात कही तो हनुमान जी ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह डाली, ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना वलहीं, जार सकई खलतूल। कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिस पर आप देने में आ जाएं, फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। तो हमें यह बात समझना और अपने जीवन में शांति पैदा करना, शांति स्थापित करना बहुत आवश्यक है। हमें जो नंबर 5 शिक्षा मिलती है वह यह मिलती है कि जहाँ प्रेम है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, आनंद है, सामर्थ्य है, दक्षता है, कुशलता है, विवेकशीलता है, वहीं जीवन में संस्कारों का, वहीं जीवन में जीवन के प्रति अनुकूलताओं का जन्म होता है। जहाँ यह सब नहीं है वहाँ वह सब कुछ नहीं होता। और वहाँ सभी, जहाँ आप में ये सब बात हो जाएंगी, वहाँ आपको सब सहयोग देंगे, आपके प्रति सौम्यता का, सरलता का, सद्भाव का वातावरण बनाएंगे, आपको आगे चलकर सहयोग देंगे और आशीर्वाद देंगे। जब यहाँ भी बाबा तुलसीदास जी ने देखा कि श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और फिर सेना को बुलाने का आदेश दिया, तो श्रम की गरिमा और श्रम के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने जब कहा तो सब देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। और बाबा तुलसीदास जी ने एक एक शब्द बड़ी कुशलता के साथ, बड़े चातुर्य के साथ हमें समझाने के लिए प्रयोग किया है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिख डाला कि कौतुक देख सुमन बहु हर्षी, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षी। कि जब उन्होंने देखा कि अब तो प्रभु श्री राम युद्ध के लिए तैयार हो गए और रावण का अंत होगा, तो उनके आनंद का, उनके उत्साह का, उनके प्रेम का, उनके सौहार्द का वर्णन किया गया है कि वो भी आकाश मार्ग से अपने अपने घरों को चलने लगे कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम अपने किसी भी कृत्य में आनंद का, प्रेम का, सौहार्द का, सद्भावना का, उत्साह का जन्म करते हैं तो लोगों में बहुत सारा उत्साह है, जो वातावरण है उसमें बन जाता है। और हम उस उत्साह के क्रम में अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ औरों के जीवन को भी सफल बना देते हैं, क्योंकि वह वातावरण ही पूरा उत्साह में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आज कॉरपोरेट में लोग काम करते हैं, या जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, या जो समाज के उच्च पदों पर पदासीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब की बात यहाँ कह जाती है कि उचित नेतृत्व से टीम में उत्साह, जोश, उमंग, सामर्थ्यता और साहस का प्रभाव स्वतः दिखाई देने लगता है। को प्रभु श्री राम ने कोई काम अपने आप नहीं किया जबकि वो कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि वह पूरे समाज में उत्साह का, उमंग का, जागरूकता का, सामर्थ्यता का, साहस का एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 7, सकारात्मकता का एक ही उदाहरण नकारात्मकता को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। जीवन में आपके में लाखों नकारात्मक चीज़ें हों,
यदि आपने एक सकारात्मक विचार से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की, तो वह एक सकारात्मक विचार ही आपके नकारात्मकता के हजारों विचारों को ध्वस्त कर आगे बढ़ा जाता है। उसका एक उदाहरण मैं सुनाता हूँ। इधर तो श्री राम अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं और उधर मंदोदरी को चिंता हो रही है, और वहाँ राक्षस लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। हनुमान जी ने केवल एक लंका जलाई थी और राक्षसों में भय का, अर्थात हनुमान जी के एक सकारात्मक कृत्य ने सारी नकारात्मकता को हिलाकर रख दिया। मैं एक बात और भी कहूँ, हमारे जीवन में अंधकार कितना ही घना हो, कितना ही पुराना हो, एक बंद कमरा पड़ा है जिसमें हजारों साल से, सैकड़ों साल से कोई लाइट नहीं, प्रकाश नहीं है, आप उसमें एक छोटा सा दीपक जलाइए तो तुरंत प्रकाश, दीपक के जलते ही वह कमरा प्रकाश से भर जाएगा। वह ये नहीं कहेगा कि मैं हजारों साल से यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं जाता। जैसे ही आप एक दीपक जलाएंगे, वो तुरंत निकलकर वहाँ से भाग जाएगा और प्रकाश का उदय हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में नकारात्मक विचार कितने ही बलशाली हों, जैसे ही हम एक सकारात्मक विचार लाएंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में तत्काल दिखाई देगा। इसीलिए हमें सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एक बात और भी कही गई है जो हमारे को, जब तक हम अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं, जो भूल सुधार करते हैं, उनको यदि नहीं सुधारेंगे, पहले सुधार करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले भूल को स्वीकार करना और फिर उस सुधार के लिए काम करना। तो स्वीकार्यता जीवन में होना आवश्यक है। यह हमारे लिए बाबा तुलसीदास जी ने एकदम ऐसा साहित्य लिखा है जिससे हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिससे सुंदरकांड पढ़ने के बाद, समझने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, फिर उस पर कोई मोटिवेशनल थ्योरी काम नहीं कर सकती। इसीलिए कि यदि हम अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें अपनी भूलों को सुधार करना होगा। यहाँ मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है कि तुम अपनी भूल का सुधार कर लो, जो तुम सीता को ले आए हो इसको लौटा दो। लेकिन रावण अहंकार बस या अपने वर्चस्व के बस पर, वह अपना वर्चस्व चाहता है संसार में, क्योंकि अभी तक सबको जीता है, मंदोदरी की बात को नहीं सुन रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत सटीक शब्दों में लिखा है, सीता सीत निशा समाई। आगे की बातें बहुत सारी हैं और यहाँ लिखने का पर्पज यह है कि जब शीत की रात्रि आ जाती है तो जो कमल पानी में खिलता है बरसात के दिनों में, वो सूखने लगता है, क्योंकि ठंडे पानी में कमल बहुत जल्दी मर जाता है। तो सीता सीत निशा समाई, सुनऊ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। कि जब तक आप सीता को नहीं लौटा दोगे, अपनी भूल को सुधार नहीं करोगे, तब तक प्रभु शिव भी आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि शिव से बड़ा कोई दानी नहीं। रावण शिव का भक्त है, तो वो कहते हैं कि यदि आपने सीता को नहीं लौटाया तो शिव भी आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन रावण अपने वर्चस्व के लिए मंदोदरी के किसी विचार को नहीं स्वीकारता। यही हमारे जीवन की विषमता है। हम भी अपने जीवन में अपने अहंकार को, अपनी गलतियों को, अपने मद को, अपने स्वार्थ को बार बार समझाए जाने पर नहीं छोड़ते हैं और हम अपने जीवन को सुगम से दुर्गम बनाते चले जाते हैं। यह हमें सुंदरकांड बार बार समझाने की, बताने की कोशिश करता है और हम नहीं समझेंगे तो यह हमारी मर्जी है। सुंदरकांड का या बाबा तुलसीदास जी का इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए मैं और मेरी संस्था डूअर पैराडाइज फाउंडेशन पूरी कोशिश कर रही है कि हम इन चीज़ों को बहुत सरल तरीके से आपको पहुंचाने का, समझाने का प्रयास करें। आप समझेंगे ऐसा हमारा विश्वास है, इसीलिए हम परिश्रम कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, इस समाज को उच्च बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि हमारी जो 9वीं शिक्षा है इन 6 दोहों से, वो क्या है।
जो मनोवैज्ञानिक क्रम में हमारे जीवन में बहुत सुधार ला सकती है, वो है सदाचार और मर्यादित कर्मों के सामने अहंकार और आडंबरों का कोई महत्व नहीं है। यदि हम अपने जीवन में सदाचार और मर्यादाओं का प्रवेश करा दें, अच्छे आचरण और मर्यादाओं से जीवन जीना चालू कर दें, तो आडंबर, झूठ, कपट, छल, लालसा, धोखा, जलन, ईर्ष्या सब अपने आप भाग जाएंगे। फिर उनको किसी और चीज़ को भगाने की जरूरत नहीं है। और बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस को प्रतीकात्मक रूप में 4 घाटों के तरीके से समझाने की कोशिश किया। मैं ये बात बहुत बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस घाट पर बैठ कर के रामचरितमानस को सुनते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में रामचरित सुनने के घाट बार बार स्वतः बदलते रहते हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम कभी तुलसीदास जी के घाट पर जाते हैं, कभी काकभुसुंडी जी वाले घाट पर चले जाते हैं, हम कभी याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी वाले घाट पर चले जाते हैं, और कभी जहाँ प्रभु शिव माता उमा को यह सुना रहे हैं वहाँ चले जाते हैं। तो हम अपने जीवन में ये घाट क्रमबद्ध तरीके से बदलते रहते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ यह बात कही है कि यदि हम सदाचार और मर्यादित जीवन जीना प्रारंभ कर दें, तो हमारे सामने अहंकार और आडंबरों का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर हमें अस्तित्व की चिंता नहीं रह जाती, समर्पण में अस्तित्व तो होता ही नहीं। और हनुमान जी से बड़ा समर्पण करता मैंने आज तक नहीं देखा। और जो लोग हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर सुंदरकांड पढ़ते हैं और फिर भी वो समर्पण करना नहीं जानते, तो यह केवल धूर्तता है, मूर्खता है, आडंबर है, धोखा है। वो खुद को भी धोखा दे रहे हैं और हनुमान जी को भी धोखा दे रहे हैं। फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमें अपने विचारों में क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन लाने की। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, क्या लिखा है, राम बाण अस गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रसत न तब लगी जतन करहूं तज टेक। जो यह मंदोदरी कह रही है कि रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो सर्पों की तरह हैं, और तुम्हारे जो राक्षस हैं ये मेंढकों के समूह की तरह हैं। और जब तक वो रामचंद्र जी के सर्परूपी बाण तुम्हारे राक्षसों को आकर ग्रसित करना, अर्थात उन्हें ग्रस्त करना, उन्हें गटकना, उन्हें समाप्त करना प्रारंभ ना कर दें, उन्हें निगलना प्रारंभ ना कर दें, उससे पहले तुम अपना हठ, अपनी जिद, अपना अहंकार, अपना अभिमान और अपने ये जो वर्चस्व का चोला पहनकर अपने अस्तित्व की बात कर रहे हो कि मैं इंद्र को मेरा बेटा जीत चुका है, संपूर्ण संसार में मेरा डंका बज रहा है, इस सब को छोड़कर और आप अपने बचने का उपाय कर लीजिए। और यह बात मंदोदरी रावण को नहीं, यह तुलसीदास जी सुंदरकांड के माध्यम से हमें समझाने को उस प्रतीकात्मक थ्योरी के आधार पर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर, सरल, सौम्य बनाने का प्रयास स्वयं करें। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। और मैं ऐसा कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निर्धारण करने वाला स्वयं होता है। हम अपने सबसे बड़े मित्र और हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। दूसरा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हम इस बात को समझना नहीं चाहते। तो बाबा तुलसीदास जी ने इन 6 दोहों में हमें इन चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। और मेरा और मेरी संस्था का पूर्ण प्रयास है कि हम एक एक चीज़ खोलकर आपको बताएं, क्योंकि उतने विस्तार में नहीं समझा सकते, लेकिन जो मतलब की चीज़ें हैं, जो आज साधारण मानव समझकर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में बदलाव ला सकता है, उनकी हम मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सब पसंद भी आती होंगी, और यदि पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक, अपनी अगली पीढ़ी तक, अपने परिवारजनों तक पहुंचाइए और उनका विकास कीजिए, अपना विकास कीजिए। आज इतना ही, सब तब तक के लिए
या अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से इस निवेदन के साथ कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमें कुछ लिखेंगे, ताकि यह क्रम आगे बढ़े और हम अधिक से अधिक लोगों तक सरल भाषा में अपनी बात को पहुंचाने में सफल हो सकें। जय जय श्री राम।